अपने अपने दायित्व होना चाहिए और दायित्व को निभाना भी होना चाहिए। आकाश में सूर्य तपन उत्पन्न करता है, चंद्रमा शीतलता उत्पन्न करता है, बादल पानी बरसाते हैं, वृक्ष छाया देता है, जमीन फसल को उत्पन्न करती है, भोजन भूख मिटाता है, पानी प्यास बुझाती है, मकान ठहरने के लिए स्थान देता है। यूं तो जितने भी हम संसार के पदार्थ देखते हैं सभी अपने अपने फर्ज को निभा रहे हैं और ऐसा लगता है कि यदि अपने फर्ज को निभाना बंद कर दें तो जीवन जीना भी कठिन हो जाएगा अपना। सूर्य धूप देना बंद कर दे तो रोग बीमारियां फैल जाएंगी, फसलें कभी पक नहीं पाएंगी और चंद्रमा शीतलता प्रदान करना बंद कर दे तो सारी पृथ्वी इतनी संतप्त हो जाएगी कि उस पर जीना कठिन हो जाएगा। बादल पानी देना बंद कर दें तो फिर त्राहिमाम ताहिमाम छा जाएगी सारी सृष्टि में। वायु अपना काम करना बंद कर दे तो फिर ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी और जीवन जीना कठिन हो जाएगा। वृक्ष पृथ्वी फसल को उत्पन्न करना बंद कर दे तो बंदो भूखमरी आ जाएगी, अकाल छा जाएगा। वृक्ष फल देना बंद कर दे तो फिर आम जनता भी उसी प्रकार से भूखी भूखी घूमेगी जैसे कि अकाल में व्यक्ति भोजन के लिए भटकता है। सभी पदार्थों का कितना बड़ा फर्ज है, हर वस्तु का कितना बड़ा दायित्व है, पूरा का पूरा निभा रहे हैं। आंखें यदि देखना बंद कर दें, कान यदि सुनना बंद कर दें, नाक सूंघना बंद कर दे, जीभ स्वाद लेना बंद कर दे, हाथ पैर अपना काम करना बंद कर दे तो व्यक्ति का जीवन बहुत बड़ा तंगमय जीवन हो जाएगा, कष्टमय जीवन हो जाएगा। सभी का अपना अपना बड़ा दायित्व है, बड़ा महत्व है। यहां तक ही क्या, कबीर ने तो यहां तक लिखा कि सुई जैसी छोटी वस्तुओं का भी महत्व है और तलवार जैसी बड़ी वस्तुओं का भी महत्व है। और उसने लिखा कि बड़े को देख करके छोटे को भूलना नहीं चाहिए। क्योंकि रहीमन देख बड़ेन को लघु ना दीजे डार, जहां काम आवे सुई कहां करे तलवार। सबका अपना अपना महत्व है।
सुई के स्थान पर सुई का महत्व है और तलवार के स्थान पर तलवार का महत्व है। पत्थर ईंट का ईंट के स्थान पर महत्व है तो सीमेंट का सीमेंट के स्थान पर महत्व है और छोटे से कंकड़ का कंकड़ के रूप में महत्व है। सब अपने अपने दायित्व में हैं, सब अपने अपने कर्तव्य में हैं और इसलिए कर्तव्य ही पूजा है, कर्तव्य ही पूजा है। यूं कहा जाता है, मां यदि अपना काम करे तो सबसे बड़ी पूजा हो गई, बेटा अपना दायित्व पूरा करने लगे तो बेटे के द्वारा सबसे बड़ी पूजा हुई है। पिता, भाई, बहन आदि आदि यदि अपने अपने कर्तव्य का पालन करने लग जाएं तो बंधो फिर तो कहना ही क्या है, हर घर स्वर्ग है, पृथ्वी ही स्वर्ग है। डॉक्टर अंबेडकर ने देश के स्वतंत्र हो जाने के बाद संविधान तैयार किया था और जब वो संविधान तैयार हुआ तो महात्मा गांधी के सामने रखा गया और उसके विषय में 2 शब्द सभी ने सुनने की इच्छा प्रकट की कि हम सब इसके विषय में आपके विचार जानना चाहते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने भी अपनी प्रार्थना की कि आप अपने विचार प्रकट कीजिए। गांधी जी ने उस सारी पुस्तक के पन्ने शुरू से लास्ट तक पलट दिए और पीछे से आगे तक पलट दिए, पुस्तक बंद करके बैठ गए, लेकिन एक भी शब्द नहीं बोला। लोगों की जिज्ञासा और बढ़ती गई और बढ़ती गई कि कुछ तो बोलो, कुछ तो कहो। गांधी जी बोले कि यदि आप सब हमको बोलने के लिए कहते हो तो मैं यही बोलना चाहता हूं कि हमारा देश का नागरिक यदि अपने कर्तव्य का पालन अपनी विश्वास के साथ करने लग जाए तो संविधान की कोई आवश्यकता नहीं है, इस पुस्तक की कोई आवश्यकता नहीं है। और यदि कर्तव्य का पालन नहीं करने की धारणा बना ले तो भी इस पुस्तक की कोई आवश्यकता नहीं है। संविधान एक माध्यम है, जैसे कि रास्ते में किलोमीटर के पत्थर लगे रहते हैं, वे मात्र संकेत हैं कि एक मंदिर जाने का रास्ता है, एक पदमपुरा जाने का रास्ता है, महावीर जी जाने का रास्ता है। लेकिन वह पत्थर उनके लिए लगा है जो कदम बढ़ाना चाहें, तो उनके लिए पत्थर सार्थक है। जो नहीं जाना चाहें, जो अपने कदम ना बढ़ाना चाहें, उसके लिए पत्थर उस दिशा में नहीं ले जा सकता है, ना मंजिल तक पहुंचा सकता है। बंधु, परिवार में भी बहुत बड़े बड़े दायित्व होते हैं, बड़े बड़े अपने अपने कर्तव्य होते हैं और उन कर्तव्यों को हर व्यक्ति विधिवत पालन करता जाए तो मुझे लगता है सृष्टि की इतनी सुंदर व्यवस्था है कि हर घर स्वर्ग ही है, नरक है ही नहीं। नरक तो हमने बना लिया है कर्तव्यों को छोड़ करके, कर्तव्यों को भूल करके। मां यदि अपने दायित्व को ना निभाए, अपने कर्तव्यों को ना निभाए तो घर नहीं चल सकता है।
पिता यदि अपने कर्तव्यों को ना निभाएं, पति अपने कर्तव्यों को भूल जाए या पत्नी अपने कर्तव्यों को भूल जाए, वो घर नहीं चल सकेगा। सामान्य तौर से पति पैसे कमा करके लाता है तो पत्नी को देता है, पत्नी उससे आवश्यक गृहस्थी चलाने के लिए सामग्री एकत्रित करती है और आराम से उसकी व्यवस्था बना लेती है। जैसे एक रथ के 2 चक्के होते हैं, आप दोनों चक्के अपने आप में महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक उसी प्रकार से परिवार में पति और पत्नी का महत्वपूर्ण योगदान होता है। न किसी का कम और न किसी का अधिक है, किसी का भी कम नहीं है और किसी का भी अधिक नहीं है। बड़ा योगदान है कि वो कमा करके लाता है और वो व्यवस्था बनाती है। कल मैंने बतलाया था कि विश्वास तो हो, लेकिन विश्वास के साथ कर्तव्य भी तो होना चाहिए। केवल विश्वास से गृहस्थी नहीं चलते हैं, विश्वास के साथ कर्तव्य भी होना चाहिए। वो कमा करके लाए और वो अपने घर को संचालन करे। बच्चों को जन्म देना केवल पर्याप्त नहीं है। यूं कहा जाता है, बच्चों को जन्म देना केवल पर्याप्त नहीं है। बच्चों को जन्म तो संसार में बहुत सारे प्राणी, जगत के हर प्राणी दे देते हैं। पशु पक्षी भी बच्चों को जन्म दे देते हैं, लेकिन उसमें और आप में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। मां और मां में बहुत बड़ा अंतर है। एक वह मां है जो पशुओं की मां है और एक आप हैं मनुष्यों की मां है। मनुष्यों के लिए विवेकवान व्यक्ति कहा गया, समझदार प्राणी कहा गया है। वो समझदार है, विचारशील होता है मनुष्य। इसलिए क्योंकि वो मनुष्य है। और आचार्य भगवान सिद्धांत चक्रवर्ती नेमी चंद्र महाराज ने मनुष्य की परिभाषा दी। मनुष्य यानी क्या? तो वे कहते हैं, मण्णन्ति जदोणिच्चम मणिनि न्यूना ममुणुक्कणा जम्भा मणोद्भवाय सव्वे तम्हा ते मानुषा भणिया। मण्णन्ति जदोणिच्चम, जो हमेशा मननशील होते हैं, मनन करते रहते हैं, बातों का चिंतन करते हैं, सुन करके छोड़ने वाले मनुष्य नहीं हैं। इस कान से सुना और आपने उस कान से निकाल दिया तो पशु तो हो सकता है, मनुष्य नहीं हो सकता है। मनुष्य का लक्षण है कि मननशील होता है। कोई भी बात सुनता है, देखता है तो उसके विषय में सोचता है, विचारता है और अपने जीवन में परिवर्तन लाता है। मननशील होना चाहिए, विचारशील होना चाहिए। और विचारशील व्यक्तियों के लिए जीवन में ही कर्तव्यों की कीमत होती है। और कर्तव्य समय पर कर्तव्यों की कीमत होती है, समय निकल जाने पर कर्तव्य की कोई कीमत नहीं रह जाती है। हर कर्तव्यों की कीमत अपने अपने समय पर होती है। भोजन के समय यदि भोजन परोसा जाए तो भोजन की कीमत है। प्यास के समय पानी दिया जाए
तो पानी की कीमत है। बीमार होने पर औषधि दी जाए तो वह औषधि की कीमत है। बीमारी ठीक हो गई है और फिर कोई औषधि ला करके दे, ये औषधि ले लीजिए। अब औषधि की क्या कीमत है, क्या आवश्यकता है? भोजन कर लिया, अब फिर कोई भोजन की बात करे, भोजन ला करके दे, तो फिर उस भोजन की कोई कीमत नहीं रह गई है। प्यास बुझ जाने के बाद कोई पानी ला करके दे तो फिर उस पानी की कोई कीमत नहीं है। कर्तव्य तो समय की अपेक्षा रखता है। समय पर किए गए काम अच्छे और सच्चे काम कहलाते हैं। समय निकल जाने के बाद किए गए काम वे केवल खाना पूर्ति कहलाते हैं। कर्तव्य का इतना बड़ा महत्व है, इतना बड़ा महत्व है कि जैनाचार्यों ने एक जगह लिखा, कुलभद्र महाराज सार समुच्चय में लिखते हैं, कर्तव्यमेव कर्तव्यम प्राणे कंठगतेरपि अकर्तव्यम नैव कर्तव्यम प्राणे कंठगतेरपि। अर्थात प्राणे कंठगतेरपि, प्राण कंठ में भी क्यों ना आ जाए तो भी अपने कर्तव्यों को करते रहना चाहिए। और भले ही प्राण कंठ में आ जाए तो भी अकर्तव्यों को नहीं करना चाहिए। यानी मरते दम तक कर्तव्यों को छोड़ना नहीं चाहिए, और भली मृत्यु आ जाए तो भी अकर्तव्यों को करना नहीं चाहिए। आज जहां कहीं अपन देख रहे हैं कि व्यक्ति असफल है अपने जीवन में, तो केवल कर्तव्य विहीन व्यक्ति असफल है। कर्तव्यशील व्यक्ति कभी असफल नहीं होता। कर्तव्यवान के लिए तो सफलता उसके हाथ में रहती है। कर्तव्यशील व्यक्ति के लिए सफलता उसके हाथ में रहती है, और कर्तव्य विहीन के सन्मुख आयु ही सफलता भी लौट करके चली जाती है। कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए, कर्तव्य समय पर करना चाहिए, और ऐसी परिस्थिति में पूरे कर्तव्य करना चाहिए चाहे भली प्राणांत का समय क्यों ना हो जाए। मैं बतला रहा था, मां बच्चे को जन्म दे अच्छी बात है, लेकिन उसका लालन पालन भी करे, ये उसका प्रधान कर्तव्य है। लालन पालन के साथ उसके लिए अच्छे संस्कार भी दे दे, ये उससे भी बड़ी बात है। अच्छे संस्कार दे दे, उसके लिए उंगली पकड़ करके मंदिर तक जरूर ले जाए, नमोकार मंत्र जरूर सिखा दे, गुरुओं तक जरूर ले जाए, भगवान के नाम जरूर सिखा दे, अभक्ष सेवन ना करने लग जाए ऐसी शिक्षा उसके लिए दे दे, असभ्य भाषा और व्यवहार में कदम ना बढ़ा ले, और उसके अंदर सभ्यता और व्यवहारिकता बनी रहे, नैतिकता बनी रहे। ये बात तो सारी मां के ऊपर निर्भर है। एक मां वह है जो अपने बेटे को देख देख करके इठलाती है, प्रसन्न रहती है, खुश रहती है, गौरवान्वित होती है। और एक वह मां है जो अपने बेटे के नाम पर आंसू बहाती है, रोते रोती है,
दूसरों को बेटे, दूसरों के बच्चों को देख करके उसको अपने बच्चे से बड़ी ईर्ष्या उत्पन्न होने लगती है, बड़ी पीड़ा और तकलीफ होने लगती है। और बच्चे के दुर्व्यवहार या असभ्य भाषा आदि सुन करके या उसकी क्षति और हानि सुन करके आंसू बहाती बहाती रहती है। बंधो, मां तो मां थी, लेकिन एक मां प्रसन्न है और एक मां दुखी है, केवल बच्चों से। जिसके बच्चों के लिए जिसने कर्तव्य के पाठ जन्म से सिखाए हैं, शुरू से सिखाए हैं, नियम से वह मां आगे जाकर के हंसती हंसती रहेगी, प्रसन्न रहेगी। और जिसने प्रमाद किया है वह मां बच्चे के नाम पर सदैव रोती रोती रहेगी। इसलिए मैं कहता हूं कि हे मां, तू और कुछ बच्चे के लिए दे या ना दे, लेकिन सुसंस्कार जरूर दे दे, अच्छे संस्कार जरूर दे दे, अच्छे संस्कार दे। हे पिता, तुम बच्चों के लिए कुछ दे सको बहुत अच्छी बात, ना दे सको कोई बात नहीं, लेकिन उसके लिए कर्तव्य के पाठ जरूर सिखा दो, कर्तव्य के पाठ जरूर सिखा दो, तो कभी तुम्हें पछताना नहीं पड़ेगा, कभी तुम्हें अफसोस प्रकट नहीं होगा। तुम्हारे खून तुम्हारे लिए जहर नहीं बनेंगे, तुम्हारा खून तुम्हारे लिए जहर नहीं बनेगा, तुम्हारा खून तुम्हें परेशानी नहीं खड़ी करेगा। आप तो फिर सिंहनी की तरह हो जाएंगे, क्योंकि सुभाषितकारों ने कहा है कि एक सिंहनी अपने बच्चे को जन्म देती है, केवल 1 या 2 बच्चों को जन्म देती है और आराम से चैन की नींद सोती है, चैन की नींद सोती है। और एक गधी, राभसी, राभसी यानी गधी, अपने बच्चों को जन्म देती है, स्वयं भी वजन धोती है और उसके बच्चे भी वजन धोते रहते हैं, वजन, उसके बच्चे भी वजन धोते रहते हैं। बंधो, गधी नहीं, सिंहनी बनने का प्रयास कीजिए, इतना अच्छा संस्कार दे दीजिए कि बच्चा आपसे कहे अंत में कि माता पिता, आप अब काफी आपकी उम्र हो चुकी है, आपने बहुत कमाई की है, बहुत प्रकार से लालन पालन किया है, अब कुछ अवसर हमें भी दीजिए ताकि हम अपने कर्ज से मुक्त हो सके, हम अपने दायित्व को निभा सके। ऐसी शिक्षा दे दीजिए बच्चों को कि उसके लिए लगने लग जाए कि मेरा भी कुछ दायित्व है। एक मां 9 माह बच्चे के लिए पेट में रखती है, लेकिन एक मां के लिए 9 बच्चे भी 9 घड़ी हाथ में नहीं रख सकते हैं। 9 बच्चे भी क्यों ना हो तो भी हाथ में नहीं रख पाते हैं। एक मां, एक पिता अपने बच्चे के लिए 15-20 साल तक लालन पालन करके उसके लिए बड़ा करते हैं, लेकिन आज के बच्चे के लिए 15 घंटे भी बूढ़े माता पिता भारभूत लगने लगते हैं। यदि कभी न्यारापन हो जाए
और माता पिता आ जाएं तो उनके लिए वजनदारी महसूस होने लगती, कभी जाएं, ऐसी कल्पना करने लगते हैं, चर्चा करने लगते, और कभी कभी तो सीधा सीधा व्यवहार भी करने लगते, कब जाओगे। सोचिए, ये कमी बेटे की नहीं है, सबसे बड़ी कमी तुम्हारी थी कि उस गीली मिट्टी के समय तुमने ऐसे कोई पाठ नहीं सुनाए, ऐसे कोई संस्कार नहीं दिए, ऐसी कोई कहानियां नहीं सुनाई कि बेटा तुम्हारे लिए श्रवण कुमार बन जाता, बेटा कहीं तुम्हारे लिए श्रवण कुमार बन जाता और कांवर लेकर के आ जाता और कहता कि बैठिए आप इस कांवर में और हम तुम्हारे लिए तीर्थ यात्रा कराते हैं, तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। बंधो, माता पिता ने तो बेटे की हर इच्छाएं पूरी की। बेटा ने कहा कि अमुक कपड़ा चाहिए, अमुक ड्रेस चाहिए, अमुक फीस चाहिए, और जैसे भी बना माता पिता ने उसकी पूर्ति की। बेटे ने कहा कि आज मुझे पराठा खाना है, आज पूड़ी खाना है, आज जलेबी खाना है, जो जो भी भावना प्रकट की और उसने उसकी पूर्ति की। लेकिन तुम सूखी रोटी भी पूर्ति नहीं करा पाते हो, सूखी रोटी भी। कितना बड़ा जीवन का ये बदलाव है। और जहां ये स्थिति है वहां घर स्वर्ग कैसे रह सकता है, कैसे बन सकता है। बंधुओं, पहला कर्तव्य था कि माता पिता बेटों को, बच्चों को इतना सिखाए, ऐसा समझाए, ऐसे संस्कार में ढाले कि एक भी प्रमाद मत कीजिए। आज आपका क्षण भर का भी प्रमाद कालांतर में वर्ष भर की वेदना देगा। क्षण भर का आलस्य कालांतर में वर्ष भर की वेदना, और क्या जिंदगी भर तक की भी वेदना दे सकता है। इसलिए माता पिता अपने कर्तव्य का पालन करें तो दूसरी ओर बेटा भी अपने कर्तव्य का पालन करे। बेटा अपने कर्तव्य का पालन करे, कहीं मां और पिता के लिए भूल ना जाए। सोचे कि मेरी मां ने मुझे कैसे पाला है, कैसे पाला है। कभी बैठे विचारे और इस दिशा में चर्चा करे कि मां बचपना हमारा कैसा था और तू उस समय मुझे कैसे पालती थी। यदि इन बातों का ख्याल आने लग जाए बेटे को तो बेटा कभी बिगड़ेगा नहीं, और यदि भूल जाए तो बेटा बिगड़ जाता है। एक मां की कहानी मुझे याद आ रही है। एक मां थी और मां ने इकलौती संतान को जन्म दिया, एक बेटे को जन्म दिया। और जब बेटे को जन्म दिया तो बड़ा आश्चर्य था कि बेटे की जन्म से एक आंख खराब थी, अथवा हो सकता जन्म होते ही खराब हो गई, और इतनी सुंदर अच्छी संतान की आंख खराब हो गई। तो मां बड़ी वेदना दुखी हुई कि मेरा बेटा एक आंख का रहेगा और इतनी बड़ी लंबी जिंदगी जिएगा, हमेशा हमेशा उसके लिए काना काना कह करके सताया जाएगा, लोग हंसी करेंगे, लोग उसे अमंगल मानेंगे, प्रातः काल कोई उसका चेहरा भी देखना पसंद नहीं करेगा, और बेटा कहीं अपने काम से उसको जाना पड़ा प्रातः काल कहीं, तो लोग उसके लिए 10 बातें सुनाएंगे।
वह मां किसी डॉक्टर के पास पहुंचती है और डॉक्टर से प्रार्थना करती है कि मुझे ये बतलाए कि हमारे बेटे की आंख क्या ठीक हो सकती है क्या। डॉक्टर ने उस बेटे की आंख देखी, उसने कहा कि ठीक तो हो सकता है, इसके अंदर में देखने की शक्ति है, सब क्षमता है, बशर्ते कोई अपनी आंख दान दे दे, नेत्र दान कर दे। अब उस समय तो इतना बड़ा आविष्कार नहीं था, एक कहानी पुस्तकों की नहीं है, एक वास्तविक कहानी है। तो उस मां से जब ऐसा कहा गया कि कोई एक आंख अपनी दान कर दे, तो मां के मन में आया कि मेरी जिंदगी तो अब लगभग पूरी हो गई, मैं अपने बेटे को और क्या दे सकती हूं। अगर मेरी आंख काम आ सके तो हे डॉक्टर साहब, मैं अपनी आंख बेटे को दे सकती हूं। डॉक्टर ने चेक की और उसने कहा ये काम आ सकती है। मां ने अपनी आंख बेटे के लिए दे दी। धीरे धीरे बेटा ठीक हो गया, बड़ा हुआ। अब उसको तो पता नहीं था कि मेरी जन्म की क्या स्थिति थी। करीब करीब 5-6 साल का हुआ, स्कूल में दाखला दिलाया गया, नाम लिखा गया, और वो बेचारी मां एक आंख वाली थी। जैसे ही बेटे को स्कूल पहुंचाने जाती, लेने जाती, तो स्कूल के बच्चे उस मां को देख करके हंसते, कहानी 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 कहते, कहानी कहते। मां लेकिन खुश रहती, मेरा बेटा तो ठीक है, कम से कम मुझे ही कह रहे, बेटे को तो नहीं कह रहे। लेकिन बेटे के विचार चेंज होने लगे, इसकी मां कहानी, इसकी मां कहानी। तो बेटे को बड़ा बुरा लगता। बेटे ने एक दिन आकर के कहा, मां तुम मुझे स्कूल ना तो भेजने जाया करो और ना लेने जाया करो, मैं तो आज चला जाऊंगा और आ जाऊंगा। मां ने पूछा क्यों? सब लोग तुम्हारी मां कहानी है, ऐसी बात कहते हैं। मां ने कहा ठीक बेटा, यदि ऐसी बात है नहीं जाऊंगी, तू सही सलामत जाओ और आओ तो मुझे कोई परेशानी नहीं। थोड़ा और उसकी उम्र हुई, खेलना कूदना प्रारंभ हुआ, उसके दोस्त वगैरह घर में आने प्रारंभ हुए, तो भी वो पूछते कि ये कौन है। तो उसको कहना पड़ता था ये मेरी मां है, तुम्हारी मां कहानी है। बड़ा खराब लगता। उसने फिर एक दिन आकर के मां से कहा, मां जिस समय स्कूल के बच्चे आते हैं, हमारे दोस्त आते हैं, तू मेरे कमरे में नहीं आया कर। मां ने कहा ठीक है। जब वो और बड़ा नाते रिश्तों में जाना आना उसका शुरू हुआ, तो मां के साथ जाता था। फिर उस बच्चे ने एक दिन कहा कि मां तुम मेरे साथ मत जाया कर, घर में ही रहा कर, सारे लोग कहानी कहानी कहते, मुझे बड़ा बुरा लगता है। मां ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। बच्चा और बड़ा हुआ, अब तो बाजार में आने जाने लगा। तो जब कहीं जाता तो दुकानदार भी उसके यही कहते, वो कानी बाई नहीं आई सब्जी लेने, या सब्जी लेकर के गई, या अमुक सामग्री लेकर के गई, तो भी उस बेटे को बड़ा खराब लगता। उसने एक दिन फिर कहा, मां अब तुम बाजार भी मत जाया कर, मैं ही सामग्री खरीद करके ले आऊंगा।
धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति हो गई कि मां को कमरे से बाहर जाना भी बंद कर दिया गया। बच्चा पढ़ता गया, धीरे धीरे इतना अच्छी पढ़ाई की कि उसको विदेशों की कंपनियों ने उसकी मांग की और वहां पर भी पहुंचा और अच्छा बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया। मां की बड़ी इच्छा हुई, क्योंकि अब वो डॉक्टर बन गया और विदेश में पहुंचा है तो जाना आना बड़ा कठिन दिख रहा था। लेकिन फिर भी उस मां से एक दिन रहा नहीं गया। वो अपने बेटे को देखने के लिए विदेश पहुंच गई और जब विदेश पहुंची तो डॉक्टर ने देखा तो समझ गया कि मेरी मां है। अब चूंकि मां है इसका भी ध्यान रखना है और सारा परिवार जब उसका है, बहू बेटियां हैं, तो उनको तो अभी तक पता नहीं था किसकी मां कानी है, तो उसको क्या उत्तर दें। तो उस वक्त उसने से जब पूछा गया कि ये कौन है, तो उस डॉक्टर ने अपने परिवार के बेटे बहुओं को बतलाया, पत्नी को बतलाया कि तो मेरे घर के नौकरानी थी, वो यहां आई है, मेरे से खूब अधिक स्नेह था, बहुत मुझसे प्यार करती थी, स्नेह करती थी, मेरा लालन पालन स्नेह किया है। और मां से कह दिया आज ही शाम को तुम्हें वापस जाना है। न भोजन की पूछा, न पानी की पूछी। और बंधो, मां फिर भी खुश थी कि मैंने अपने बेटे को तो कम से कम देख लिया। धीरे धीरे अब तो बेटा मात्र वेतन भेजता था घर में मां के लिए। मां की काफी उम्र हो चुकी थी। एक दिन मां बीमार हो गई और जब मां बीमार हो गई तो गांव के लोगों ने यथाविधि सहयोग किया, सेवा किया, लेकिन डॉक्टरों ने कहा अब तो ये लाइलाज बीमारी है इसकी और कुछ ही दिनों की मेहमान है। तो लोगों ने सारा समाचार उसके बेटे के लिए भेजा अमेरिका कि तुम्हारी मां बीमार है और डॉक्टरों ने इस प्रकार से बीमारी को लाइलाज कहा है, कुछ ही दिन का मेहमान बतला रहे हैं। अच्छी बात यह है कि आप आ जाएं और अपनी मां को एक बार देख करके जाएं। डॉक्टर ने समाचार भेजा, चूंकि अभी तो सीजन दूसरा ही चल रहा है, मरीज बहुत अधिक आ रहे हैं, तो मैं अभी तो नहीं, छुट्टी के दिनों में आऊंगा। गांव वालों के पास समाचार पहुंचे, क्या मृत्यु भी छुट्टियों तक रहेगी, इंतजारी करेगी? कोई बात नहीं, गांव के लोगों ने यथाविधि उसका इलाज कराया। मालूम चला कि अब तो मां की मृत्यु हो गई। गांव वालों ने फिर समाचार भेजा तुम्हारी मां की मृत्यु हो गई, अंतिम संस्कार के लिए तो कम से कम तुम इकलौते बेटे हो, शीघ्र ही आ जाइए। लेकिन अब की बार भी डॉक्टर ने कुछ दूसरा बहाना बना दिया और मैं अभी नहीं आ सकता हूं, आप लोग अग्नि संस्कार कर दें। गांव वालों ने जब ये समाचार पाया तो फिर उसके संस्कार की सारी व्यवस्था की गई। बतलाते हैं कि उसके जेब में, मां के ब्लाउज के जेब में एक पत्र निकला और उस पत्र में लिखा था कि यह पत्र केवल मेरा बेटा ही खोले, मेरा बेटा ही खोले, वही पढ़े। गांव वालों ने उस पत्र के लिए सुरक्षित रखा
कालांतर में तीसरा दिन आदि आया और योगायोग डॉक्टर भी वहां पर आ गया। बेटा आया और आने के बाद गांव वालों से मिला, गांव वालों ने सारी बात सुनाई और वो पत्र भी उस बेटे को दिया कि तुम्हारी मां के जेब में एक पत्र पाया गया था और इसमें लिखा था केवल बेटा ही खोले, इसलिए हम लोगों ने किसी ने नहीं खोला। डॉक्टर उस पत्र को खोलता है और उसमें सारी कहानी लिखी थी। बेटा, तू मेरा सबसे प्यारा बेटा है, सबसे लाडला बेटा है। तेरे लिए तो मैंने जो बना और जैसा बना अच्छे से अच्छा करने का प्रयत्न किया, पर तू भूल गया कि कानी मैं नहीं, तू काना था। एक आंख मेरी खराब नहीं, तेरी खराब थी। जब तुम्हारा जन्म हुआ था और उस समय तुम्हारी एक आंख खराब हो गई थी, डॉक्टरों ने यह सलाह दी थी। मुझे लगा था कि मेरा बेटा इतनी बड़ी जिंदगी कैसे जिएगा एक आंख से, मैं तो अपनी जिंदगी जैसे बनेगा निकाल लूंगी, और मैंने उस वक्त अपनी एक आंख तेरे लिए दान दी थी। बेटे ने जैसी ये बात पड़ी, उसकी कंपन बढ़ गया, उसकी धड़कन बढ़ गई, कांपने लगा कि ये क्या लिख रही है, क्या मैं एक आंख वाला था। उसमें उस डॉक्टर का भी नाम था जिस डॉक्टर ने आंख चेंज की थी। तुरंत ही उसने उस डॉक्टर से संपर्क बनाया कि पत्र में मां मेरी ऐसी लिख करके गई, क्या बात सत्य थी? वो डॉक्टर हंस पड़े। उसने कहा कि हाँ, तेरी मां का तेरे से बहुत बड़ा प्यार था, बहुत बड़ा स्नेह था। उस वक्त मैंने कहा था मां तू अब रहने दे, लेकिन उसने कहा नहीं, मेरा बेटा एक आंख का ना रहे, मैं तो अपनी जिंदगी गुजार दूंगी, लेकिन मेरा बेटा ऐसा नहीं होना चाहिए। और उस वक्त आंख का ट्रांसफर किया गया था। बंधु, उस डॉक्टर ने कालांतर में जिंदगी भर तक रोया था, वो केवल मां के लिए, केवल मां के लिए। दुनिया में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन मां और पिता नहीं मिल सकते हैं। मां और पिता नहीं मिल सकते। बतलाते हैं कि अंत में जाकर के उस डॉक्टर ने अपनी मां के नाम से एक ऐसी हॉस्पिटल बनवाई थी जो केवल आंख की थी और निःशुल्क आंख का ऑपरेशन उसमें होता था, नेत्रदान हुआ करते थे, सब कुछ आपने किया, लेकिन अब उससे कोई फायदा नहीं रहा। कहने का तात्पर्य, कर्तव्य मां और पिता के बेटे के लिए जितने अनिवार्य हैं, तो बेटे के भी लिए तो अपने कर्तव्य हैं जो माता पिता के लिए अनिवार्य हैं। माता पिता के लिए अनिवार्य है। घर में यदि माता पिता प्रसन्न हैं तो समझ लीजिए आपके लिए किसी देवी और देवता को प्रसन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सारे देवी देवता तुम्हारे घर में निवास करेंगे। जिस घर में जन्म देने वाले माता पिता दुखी हैं, उसकी संतान कितनी भी पैसे वाली क्यों ना हो जाए, लेकिन वह सुखी नहीं रह सकती है, वह सुखी नहीं रह सकती है। इसलिए बंधु, कर्तव्य का बहुत बड़ा महत्व है। पति और पत्नी घर में रहें, बहुत अच्छी बात है,
लेकिन कर्तव्य के साथ रखें। मुझे याद है भरतेश वैभव की वह कहानी कि जिस क्षण चक्रवर्ती भरत के लिए सुभद्रा भोजन परोस रही थी, सुभद्रा भोजन परोस रही थी और भोजन परोसते परोसते खीर गर्म थी, वो ठंडी करने लगी। वह खीर को ठंडी करने लगी और भरत आत्म ध्यान करने लगे। कुछ समय के बाद स्थिति दूसरी हो गई। पहले तो भरत सुभद्रा को देख रहे थे कि सुभद्रा कितनी तल्लीनता से खीर को ठंडी कर रही है। अब सुभद्रा भरत को देख रही है कि भरत कितने ध्यान में डूबे हैं, खीर ठंडी हो गई है, अब ज्यादा ठंडी ना हो जाए, कब इनका ध्यान विसर्जन हो। बंधु, सुभद्रा बड़ी प्रसन्नता से इंतजारी करते हैं और जैसे ही भरत का ध्यान विसर्जन होता है, खीर प्रारंभ करते हैं, सुभद्रा बड़े स्नेह से खीर खिलाती है, परोसती है। बतलाते ही पत्नी को सदैव पत्नी के रूप में नहीं रहना चाहिए, रूप सदैव एक जैसे नहीं रखना चाहिए, बदलते बदलते होना चाहिए। और सुभाषितकारों ने लिखा कि पत्नी पत्नी ही नहीं रहती है, अपितु कार्येषु मंत्री वचनेषु दासी शयनेषु रंभा भोज्येषु माता। कार्येषु मंत्री, कहीं कर्तव्य की बात आ जाए तो उसमें मंत्री का काम करे। जैसे राज्य में मंत्री अपने दायित्व को निभाता है, उसी प्रकार से मंत्रणा देने के लिए वो तैयार रहे, सहयोग देने के लिए तैयार रहे। कार्येषु मंत्री वचनेषु दासी। कार्येषु मंत्री यानी आपत्ति विपत्ति में कहीं मैदान छोड़ करके ना चली जाए, अपितु सीता की तरह वनवास को भी अंगीकार करे। वचनेषु दासी, और बोलने में दासी, एक सेविका की तरह वचनों का प्रयोग करे, मालिकन बनकर के प्रयोग ना करे। पत्नी के वचन पति के प्रति जब भी निकले, एक दासी की तरह निकले, सेविका की तरह निकले, सम्माननीय हो, सभ्य हो, असभ्य ना हो, असम्माननीय ना हो। वो पत्नी पत्नी है, सुपत्नी है। भोज्येषु माता शयनेषु रंभा। भोज्येषु माता, और भोजन के समय बैठे तो माता का रूप धारण कर लेंगे। मां भोजन बड़े प्रेम से कराती है, बड़े प्रेम से भोजन कराती है। मां के हाथ का रूखा भोजन भी अमृत की तरह होता है। मां का रूप धारण करे। मां भोजन के समय बेटे के लिए यहां वहां की बातें नहीं सुनाती है। भोजन के समय पत्नी भी पति के लिए यहां वहां की बातें ना सुनाए, टेंशन में ना डाले। जैसे कि आप लोग कभी कभी, और अधिकांश ऐसा होता है, सारी कहानियां केवल भोजन के ही समय सुनाई जाती हैं। देवरानी ने ऐसा कहा दिया था, जेठानी ने ऐसा, मैंने तो बोलना बंद कर दिया, मैंने तो नियम ले लिया, मैंने तो ऐसा कर दिया, अब सुनाएंगे तो हम 4 सुनाएंगे, और सासू तुम्हारी ऐसी है, नमक नहीं है, आटा नहीं है, ये सामग्री नहीं है, वो सामग्री नहीं है। सोचो, भोजन के लिए जहां स्वामी आपका बैठा हो,
और उस क्षण में ये सारी बातें कही जाएं तो ग्रास के अंदर उतरेंगे क्या? ये बात अलग है कि इनकी आदत बन गई है, लेकिन वो जबरदस्ती के उतारे जाते हैं, उतरते नहीं हैं। सत्य ये है कि उस समय तो फ्रेश करना चाहिए, फ्रेश रखना चाहिए और फ्रेश रखना चाहिए। खुश मन से केवल नमक या चटनी रोटनी भी खिलाओगे तो भी वह अमृत का काम करेगी, और यहां वहां की बातों के साथ तुम हलवा पूड़ी भी खिलाओगे ना तो भी उसका कोई भी स्वाद नहीं रहेगा। तो पत्नी के लिए अपना कर्तव्य का पालन करना चाहिए, पति के लिए भी अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए कि पत्नी के लिए ग्रह लक्ष्मी कहा गया है। ग्रह लक्ष्मी हिंदू संप्रदाय में 7 या 9 प्रकार की लक्ष्मी मानी गई हैं। धन लक्ष्मी होती हैं, तो कहीं रूप लक्ष्मी होती हैं, कहीं और प्रकार की लक्ष्मियां होती हैं, ज्ञान लक्ष्मी होती हैं, मोक्ष लक्ष्मी होती हैं। तो एक ग्रह लक्ष्मी भी कहा है। दुकान तुम्हारी केवल दुकान में बैठने से नहीं, घर की लक्ष्मी को खुश रखने से चलेगी। क्यों? घर से तुम प्रसन्न जाओगे तो वहां जाकर के लक्ष्मी भी प्रसन्न रहेगी। जिसके घर की लक्ष्मी प्रसन्न ना हो उसके लिए धन लक्ष्मी कभी प्रसन्न नहीं हो सकती है, और निश्चित है दरिद्रता घेरेगी, विपत्तियां घेरेगी, आपत्तियां आएंगी। जिस घर में आपस में नहीं बनता है तो वहां ये सब समस्याएं खड़ी होती हैं। इसलिए पति का भी कर्तव्य है कि पत्नी को प्रसन्न रखें और उसके धार्मिक कार्यों में कभी दखल उत्पन्न ना करें। यदि वो चौका लगाए और कहे कि आपको भी पड़गाने के लिए खड़े होना पड़ेगा, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, क्योंकि वह केवल पत्नी नहीं है, अभी तो कौन सी है? धर्म पत्नी है, धर्म पत्नी है। उसका दायित्व है, वो चाहती है कि हमारा घर का हर सदस्य धार्मिक हो। और कैसे हो? अब उसकी चल तो नहीं पाती है, तो वह महाराज को, मंदिर को, विधान को, पूजा को, यात्रा को माध्यम बनाती है कि चलो चौका लगा, पड़गाने के लिए खड़ा होना है। पड़गाहन होगा तो निश्चित है तंबाकू आपकी छूटेगी, बीड़ी सिगरेट छूटेगा, रात्रि भोजन आलू प्याज छूटेगा और देव दर्शन जाना प्रारंभ हो जाएगा। कितनी बड़ी सूझबूझ है केवल आपकी धर्मपत्नी में कि सहज ही एक पॉइंट में उसने इतने सारे काम पूरे कर लिए। महाराज के पास जाना प्रारंभ हो जाएगा। बस यही देखना चाहती धर्मपत्नी, एक ही स्वप्न देखना चाहती है कि हमारे पति ऐसे हों। तो अपने आप गाड़ी सभी पूरी लेन सही रहेगी, और यदि ये लेन सही नहीं हुई तो सारी जिंदगी की लेन बिगड़ी रहेगी, घर में अशांति रहेगी। बंधो, सुभद्रा ने कभी भी भरत के सामने घर गृहस्थी की बातें भोजन के समय नहीं की। अभी तो की तो अच्छी बातें की, धर्म की बातें की है, इसलिए आप सभी सुभद्रा जरूर बन जाइए, इतना ही मेरा कहना है। वह सदैव भरत के लिए, चौके के लिए, पड़गाहन करने के लिए खड़ी होती थी, और एक ऐसे संस्कार उत्पन्न हो गए थे कि भरत जो थे एक भी दिन बिना पूजा और बिना दान दिए नहीं रहते थे। हम इतना ही चाहते हैं
कि हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों को समझे, क्योंकि कर्तव्य, इतना कर्तव्य का भी लंबा चौड़ा पाठ है, बहुत बड़ा है। देवरानी का भी अपना पाठ है, जेठ का भी, बहू देवरानी का, जेठानी का, भाई बहन का, कितने सारे पाठ हैं। हम उसको अपने तरफ से समझने का प्रयत्न और प्रयास करें, क्योंकि पक्का है समय सीमित है और सीमित समय में अपन को ये मैटर पूरा करना है। कल कौन सी तारीख है? 25 ही है ना? कैसे बनाए घर को स्वर्ग, ये लास्ट दिन है। और अब कल का दिन आपका घर स्वर्ग ही बनना चाहिए, कहीं नरक ना रह जाए, इस बात के लिए ध्यान रखिए। तो कल अपन उन सारी बातों को देखने का और प्रयत्न करेंगे। आज समय हो गया है। जय बोलिए महावीर भगवान।